राइट डाउन द डिसएडवांटेजेस ऑफ B2C ई कॉमर्स के क्या डिसएडवांटेजेस है। द टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम का यहाँ पे डिसएडवांटेज हो जाता है। इट कैन बी कॉज बिजनेस वेबसाइट नॉट टू ऑपरेट, जब बिजनेस का वेबसाइट प्रॉपरली नहीं चलता है तो टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम हो जाता है। फियर टू यूजिंग क्रेडिट कार्ड नंबर, बहुत सारे लोग अभी भी हैं कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते समय मतलब फियर डरते हैं। सम कस्टमर्स आर स्टिल सम वर्ट फियरफुल टू स्टैंडिंग देयर क्रेडिट कार्ड नंबर ओवर द इंटरनेट। थर्ड क्या है, लैक ऑफ पर्सनल टच। पर्सनल टच का उन लोगों के पास बहुत सारा लैक ऑफ है, मतलब ऐसे यूज़ नहीं करते हैं वो लोग रेगुलर। कस्टमर में मिस द फेस टू फेस इंटरेक्शन को मिस कर रहे होते हैं। एंड पर्सनलाइज्ड और असिस्टेंस ऑफर्ड इन फिजिकल स्टोर्स, क्या होता है डिटेल डिलेड ग्रेटिफिकेशन, लॉन्गर वेट टाइम्स टू प्रोडक्ट डिलीवरी में क्या होता है बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इमीडिएट परचेस की तुलना में बहुत ज़्यादा समय लगता है डिलीवरी होने। तो ये इसका क्या हो गया, ये एक डिसएडवांटेज बोल सकते हैं B2C ई कॉमर्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं व्हाट इज़ B2B। B2B क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस स्टैंड फॉर बिजनेस टू बिजनेस, इट रेफर्स टू ट्रांजैक्शंस एंड इंटरेक्शन। ये उस रेफर्स करता है उन ट्रांजैक्शंस को, इंटरेक्शंस को जो कि होते हैं बिजनेस टू बिजनेस के बीच में। बिजनेस टू बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस होता है। ठीक है, इन B2B ट्रांजैक्शंस वन बिजनेस सेल प्रोडक्ट्स, एक बिजनेस सेल प्रोडक्ट करता है और सर्विसेज टू अनदर बिजनेस को। दिस कैन इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग किसी होलसेलर को अगर गुड्स या फिर सर्विसेज सेल करता है तो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है। ये B2B का एक बेस्ट एग्जांपल बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि मार्केटिंग एजेंसीज, IT कंसल्टिंग फर्म एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मेजर एक्टिविटीज़। B2B मॉडल का क्या है मेजर एक्टिविटीज़ है। पहला हम लोग देख लेते हैं कि क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेसेस, ये क्या करता है क्रिएट करता है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस। द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ B2B मॉडल इज द क्रिएशन ऑफ ई मार्केट प्लेस वेयर बिजनेस हाउसेस कैन इंटरैक्ट विद सप्लायर्स टू ट्रांजिट गुड एंड सर्विसेज, जहाँ पे क्या कर सकते हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, सप्लायर के साथ ट्रांजिट कर सकते हैं गुड एंड सर्विसेज के साथ। सेकंड क्या है सप्लाइंग। इन दिस मॉडल कंपनीज हैव क्रिएटेड देयर ओन साइट टू रिसीव ऑर्डर एंड टू सप्लाई प्रोडक्ट्स। इन दिस साइड में हम लोग क्या देख पाते हैं कि कंपनीज अपने साइट में रिकवर करने ऑर्डर का रिकवर करने के लिए सप्लाई और प्रोडक्ट्स का सर्विसेज के लिए क्या है एक प्लेटफॉर्म का यूज़ किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स आर इंटरचेंज बिटवीन बिजनेस पार्टनर्स थ्रू EDI के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को इंटरचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है प्रोसेसिंग ऑफ परचेज ऑर्डर। द परचेज ऑर्डर इज प्रोसेस्ड एंड सेंड बाय द ईमेल टू वेंडर। ईमेल टू वेंडर हम लोग क्या कर सकते हैं परचेज ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्पैच आइटम, इन दिस केस वेंडर डिस्पैचेज द ऑर्डर आइटम आइदर डिजिटली इफ इट इज डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल बाय रिटेल थ्रू ट्रैक टिकट ट्रक और फ्लाइट एक्सेट्रा। वेरिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ डिलीवरी नोट के आधार पर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आप लोग इलेक्ट्रॉनिकली फंड को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या आता है राइट द टाइप्स ऑफ B2B ई कॉमर्स के क्या टाइप्स हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ मार्केट प्लेस। यहाँ पे बहुत टाइप्स के मार्केट प्लेस होते हैं, जैसे कि पहला मतलब देयर आर 4 काइंड्स ऑफ मार्केट प्लेस। पहला इंडिपेंडेंट हो जाता है, दूसरा बायर ओरिएंटेड होता है, तीसरा सप्लायर ओरिएंटेड होता है, फोर्थ क्या होता है वर्टिकल हॉरिजेंटल होता है। चारों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग लाइन बाय लाइन। इंडिपेंडेंट क्या होता है, देन मार्केट प्लेस इज क्रिएटेड बाय एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी के द्वारा जब क्रिएट किया जाता है बाय पार्टी हु इज़ नाइदर ए बायर, जब किसी भी थर्ड पर्सन के द्वारा उसे बनाया जाता है जो कि ना कि बायर है ना ही सेलर है। टू अट्रैक्ट बोथ बायर्स एंड सेलर, बायर और सेलर दोनों को अट्रैक्ट करने के लिए टू ट्रांजिट इन सच मार्केट प्लेस देन इट इज़ नोन एज इंडिपेंडेंट मार्केट प्लेस। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट मार्केट प्लेस कहते हैं। द इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी चार्जेस अ फी और कमीशन। जो इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी रहता है वो कुछ चार्ज लेता है या फिर फी या फिर कुछ कमीशन फॉर बोथ बायर और सप्लायर या सेलर दोनों से ही लेता है टू जनरेट रेवेन्यू अपना प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बायर ओरिएंटेड क्या होता है, इन बायर ओरिएंटेड ई कॉमर्स मेजर बिजनेस और ए ग्रुप ऑफ बायर्स बोल सकते हैं, कुछ ग्रुप्स ऑफ बायर्स जो खरीदार होते हैं विद हाई वॉल्यूम परचेस कैपेसिटी क्रिएट एन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फॉर परचेस। ये ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बनाते हैं खरीदारी करने के लिए। Their intention is to help buyer to reduce their administrative cost। इनका इंटेंशन यही होता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को ये कम कैसे किया जा सकता है एंड अचीव ऑप्टिमम प्राइस फ्रॉम देयर सप्लायर्स के द्वारा ऑप्टिमम प्राइस पे कम से कम मूल्य पे लिया जाए जिससे कि कॉस्ट कम पड़े। सप्लायर ओरिएंटेड क्या होता है, प्लेटफॉर्म वेयर बिजनेस कैन कनेक्ट विथ मल्टीपल सप्लायर्स। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहाँ पे बिजनेस क्या कर सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल सप्लायर्स के साथ टू सोर्स प्रोडक्ट और सर्विसेज कंपेयर ऑफरिंग एंड नेगोशिएबल टर्म्स।
वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो क्या होता है, व्हेन एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस ब्रिंग्स टुगेदर बायर एंड सेलर, जब भी कोई मार्केट प्लेस दोनों को लेके चलता है, बायर और सेलर दोनों को, ऑफ ए स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, कोई भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंडस्ट्री जैसे कि ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कह सकते हैं इट इज़ नोन एज वर्टिकल मार्केट प्लेस। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज़ नोन एज वर्टिकल मार्केट प्लेस। बट ये हॉरिजेंटल मार्केट प्लेस क्या होता है, कनेक्ट बायर और सेलर को कनेक्ट करता है बट डिफरेंट इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये वर्टिकल क्या होता है, जब भी सेम इंडस्ट्रीज़ का होता है ऊपर वाला, लेकिन हॉरिजेंटल क्या होता है, जब अलग अलग डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का आता है तो वो हॉरिजेंटल कहलाता है। यहीं पे वीडियो समाप्त होता है, नेक्स्ट वीडियो अगली क्लास में।